मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 32। तो कल हमने शुरू की थी कहानी साहसी मीतू। साहसी मीतू में क्या बताया गया है कि एक साहसी लड़की की कहानी बताई गई है। तो हम बच्चों में हमेशा साहस की भावना होना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी कभी घबराना नहीं चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था कि एक ऑटो वाला था, उसने ईमानदारी से मीतू के पापा का रुपए का बैग लौटाया था। तो उसके पापा का विश्वास ऑटो वाले ने जीत लिया था। अब आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। निकाल ली सबने बुक, चलिए शुरू करते हैं। ऑटो वाले ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा। ऑटो वाले से मीतू के पापा ने कहा था कि कल हमारे यहाँ शादी के मेहमान आ रहे हैं, तो आप उनको स्टेशन लेने 7 बजे चल देना। तो ऑटो वाले ने क्या कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुँचा दूँगा। मीतू के पापा निश्चिंत हो गए। निश्चिंत मतलब क्या होता है? बेफिक्र। किसी काम को कोई अपने ऊपर ले लेता है तो वो निश्चिंत कहलाता है। वे बाज़ार से ख़रीदारी करके घर आ गए। उन्होंने बाज़ार में अपना जो ख़रीदारी का काम था वो करके वह घर लौट आए। अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी, सब जगह खूब रौनक थी। दिवाली अभी त्यौहार आने वाला है दिवाली, तो बाज़ार में कितनी रौनक होती है ना, ऐसी मीतू के शहर में भी दिवाली आ रही थी तो बहुत रौनक थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मीतू के पापा ने बहुत देर तक ऑटो वाले की प्रतीक्षा की। उसके पापा मंदिर में आरती करने गए थे, तो वहाँ पर बाहर मीतू के पापा ने ऑटो वाले की बहुत देर तक रास्ता देखा। प्रतीक्षा की मतलब इंतज़ार किया। जब वह नहीं आया तो वे दूसरा ऑटो लेकर स्टेशन चले गए। जब वह ऑटो वाला नहीं आया मंदिर में, तो मीतू के पापा दूसरा ऑटो लेकर स्टेशन चले गए। इधर सब घर के काम में लगे हुए थे। मीतू और उसकी बड़ी बहन घर में दीपक जला रही थी। घर पर क्या था, सब अपने अपने काम में लगे थे। मीतू और उसकी बहन घर में दिवाली के दिए जला रही थी। माँ ने मीतू की बड़ी बहन को पड़ोस में किसी काम से भेज दिया। मीतू की माँ जो थी, उन्होंने मीतू की बहन को कुछ काम से पड़ोसी के यहाँ भेज दिया। अब मीतू अकेली घर में दीपक जला रही थी और माँ कमरे का खराब बल्ब बदल रही थी। उसकी बहन जब पड़ोसी के चले गई, तो अब अकेली मीतू थी जो दिए जला रही थी, और उसकी मम्मी क्या कर रही थी, कमरे में जो बल्ब ख़राब हो गया था उसको बदल रही थी। तभी वह ऑटो वाला अंदर आया। माँ ने उससे कहा कि बहुत देर से आया है। फिर जब उसकी मम्मी अंदर अकेली बल्ब बदल रही थी, तो ऑटो वाला अंदर आया। तो उसकी माँ ने कहा, मीतू की माँ ने ऑटो वाले से कहा, तुम अब बहुत देर से आए हो, अब ऑटो नहीं चाहिए। ऑटो वाला फिर भी कुछ देर तक खड़ा रहा। तो मीतू की माँ ने कहा, अब हमें ऑटो नहीं चाहिए। फिर भी लेकिन ऑटो वाला उनके घर पर बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर बोला, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। उसने मीतू की माँ से एक गिलास पानी मांगा पीने के लिए। मीतू की माँ ने मीतू से पानी लाने के लिए संकेत किया और मीतू पानी लेने अंदर चली गई। मीतू की माँ ने इशारे से मीतू से कहा कि जाओ पानी ले आओ, और मीतू पानी लेने अंदर चली गई। तभी ऑटो वाले के एक अन्य साथी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ऑटो वाला जो आया था उसके साथ एक और व्यक्ति साथ में आया था। वो भी अंदर आया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मीतू पानी लेकर आई तो उसने देखा कि ऑटो वाला माँ की गर्दन पर चाकू रखे हुए। देखो इधर, मीतू ये पानी लेकर आई, तो जो ऑटो वाला है ना, उसकी मीतू की माँ के गर्दन पे चाकू रखा हुआ था। ऑटो वाले ने मीतू से कहा, देखो शोर मत मचाना, नहीं तो तुम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान से हाथ धोना मतलब क्या होता है? किसी को अपने जी मार डालना मतलब किसी को। तो इसने बोला कि तुम शोर मत करना, नहीं तो तुम दोनों को मैं मार डालूँगा। बताओ अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? मीतू एक पल के लिए सहम गई। ऑटो वाले ने उससे कहा, बताओ अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? तो मीतू एकदम से घबरा गई। फिर साहस बटोर कर बोली, आप अंदर चलिए, हम ढूंढते हैं। तो उसने फिर अपने आप में हिम्मत लाई। उसने ऑटो वाले से कहा, चलिए आप अंदर चलिए, हम चाबी ढूंढते हैं। टुमारो विल बी कंटिन्यू। थैंक यू, हैव ए गुड डे।